कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा शिष्य श्यामला माँ भारत की यह पवित्र धर्मधारा, गुजरात की यह पुण्य धारा, जहाँ पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य और निरंतर उन्नयन, उत्थान, अभ्युदय और श्रेयस की ओर एक नित्य गतिमानता प्रतीत होती है। ऐसे इस पवित्र प्रदेश की पुण्यधारा में माँ साबरमती के इस कर्णावती के गुरुकुल के सारस्वत परिसर में दिव्य स्मृति महोत्सव में भारत के यति संत, आचार्य और पूज्य तपस्वियों के पावन सानिध्य में हमारे आदरणीय पूज्य माधव प्रियदास जी महाराज के सत्प्रयास और उनके दिव्य सत्संकल्प से आहूत इस पवित्र मंगलमय अनुष्ठान में आज इस दिव्य अनुष्ठान की उत्सव मूर्ति भारत की दिव्य विभूति, जिनके पास निरंतर पुरुषार्थ, पराक्रम है, जो भारत का विश्वास है, भारत के गौरव हैं, जिनके नेतृत्व में भारत आज सशक्त, सर्वसमर्थ, सुरक्षित, समृद्ध और अत्यंत स्वाभिमान के साथ आत्मगौरव अनुभव कर रहा है, ऐसे आदरणीय अमित भाई शाह जी, जो न केवल भारत के सहकारिता मंत्री, न केवल भारत के गृह मंत्री हैं, अपितु आज वो भारत का बड़ा विश्वास है। आज पूरे संसार में जो संस्कृति तेजी से आगे बढ़ रही है, वह संस्कृति कालजयी, मृत्युंजयी, सनातन, वैदिक, हिंदू धर्म संस्कृति चहु दिशाओं में शांति, सौहार्द, समृद्धि और आत्मविश्वास की अलख जगा रही है। पिछले कुछ 3-4 वर्षों में विश्वविद्यालयों में, विशेषकर अमेरिका के विश्वविद्यालयों में, जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज और हैरो, ऐसे कुछ विश्वविद्यालयों में ये शोध हुई है कि कौन सी संस्कृति तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये एक बड़े आनंद का विषय है। उन सभी विश्वविद्यालयों में ये शोध हुई है कि बिना किसी छल प्रपंच के, बिना किसी युद्ध की रणनीति के, बिना अस्त्र शस्त्र के और बिना किसी अन्य और तकनीकी कौशल से जो संस्कृति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति के द्वारा, आर्थिक सबलता के द्वारा, वह संस्कृति हिंदू धर्म संस्कृति है, वह संस्कृति सनातन संस्कृति है। आज पूरे विश्व में हमारे प्रति विश्वास जगा है, हम भारतीयों के प्रति। हमारे विचार पूरे संसार में जा रहे हैं। इस धरती के लाडले लाल ने, जो आज विश्व का नेता है, जिनका नाम लेते ही व्यक्ति सहज, शांत, निर्द्वंद, निश्चिंत, निरापद और निर्भर अनुभव करता है, ऐसे अत्यंत लोकप्रिय आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके नेतृत्व में आज देश कहाँ गया है। और ऐसे आदरणीय अमित भाई के नेतृत्व में आज देश है कहाँ। आज आर्थिक
जगत में हम बहुत आगे हैं। कोरोना जैसी महामारी में जब पूरे संसार में एक प्रकार की अस्त व्यस्तता थी, पूरा संसार लड़खड़ा रहा था, ऐसे में हमारे देश में स्थिरता थी, कोई भय नहीं था। तो जिनके कारण एक अभयता आई है, निर्भयता आई है, निश्चिंतता, निर्द्वंदता आई है कि कोई अब कोई आपदा आएगी तो नियंत्रित कर ली जाएगी, ये बड़ी बात हुई है। तो पूरे शोध के विद्यार्थियों ने ये लिखा है अपने रिसर्च पेपर में कि भारतीय निश्चिंत हैं, निरापद अनुभव करते हैं, निर्द्वंद अनुभव करते हैं, निर्भर अनुभव करते हैं, और उनमें स्वाभाविक सशक्तता आई है। आज भारत में जो प्रगति दिखाई दे रही उसके मूल में हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। मैं आदरणीय माधव प्रियदास जी महाराज को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम सब संत यहाँ पहुँचे हैं मधुर स्मृति में, दिव्य पावन स्मृति में, पर हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। विशेषकर मैं हिंदू धर्माचार्य सभा की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ गुजरात की इस धरती के प्रति कि इसने ऐसे दो लाडले लाल दिए हैं कि जो वर्षों तक इस भारत के गौरव गान को सुरक्षित रखेंगे। देश बड़ी अद्भुत अंगड़ाई ले रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भारत को लेकर अब कोई भय नहीं है, द्वंद्व नहीं है। वो सीमाएं सुरक्षित हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, सूचना और तकनीक में, अथवा संचार के साधनों में, यूपीआई जैसे अद्भुत पेमेंट सिस्टम में, या कि औषधियों की भी जो एक जेनेरिक औषधियाँ हों, या वो गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछ गया हो, या किसी भी अन्य प्रकार की जो और असुविधाएं थीं अब वो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। ये गुजरात ने दिया है। ये गुजरात का समष्टि प्रारब्ध यहाँ केवल गुजरात में ही दिखाई देता था लेकिन गुजरात की तरंग, गुजरात की चेतना जब दिल्ली पहुँची तो पूरा देश अब समृद्ध है, स्वस्थ है, निश्चिंत है और सशक्त नेतृत्व पाकर धन्य अनुभव कर रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूज्य माधव प्रियदास जी महाराज को। मैं कई बार आया हूँ, लेकिन वो मुझे बात अभी भी याद आती है कि हम यहाँ बैठे थे, हिंदू धर्माचार्य सभा के सभी सदस्य, आदरणीय मोहन भागवत जी थे, आदरणीय अशोक सिंघल जी थे, और तभी संतों ने ऐसा विचार किया था कि आने वाला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हों, और मुझे कहते हुए बड़ा गौरव है कि उसकी तो कल्पना भाजपा ने की भी नहीं थी उस समय, उनका प्रस्ताव भी नहीं आया था, लेकिन भारत के धर्माचार्यों ने यहाँ संकल्प किया था। हम सब लोगों ने यहाँ सामूहिक प्रार्थना की थी कि अब हमें भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी चाहिए, और उसके ठीक तत्काल कुछ 1-2 महीने के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि भाजपा में वो हलचल हुई है जो भी हुई, लेकिन हाँ हमारी प्रार्थनाएं फलीभूत हुई। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय अमित भाई शाह जैसे सबल पुरुष को पाकर न केवल मैं बल्कि पूरी धरती, यह भारत धन्य अनुभव कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।